हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट की क्लास में कंपैरेटिव फाइनेंस स्टेटमेंट पर डिस्कस करेंगे। कंपैरेटिव फाइनेंस स्टेटमेंट इज ए इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ फाइनेंस एनालिसिस। अब देखिए क्या होता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाम से पता लग रहा है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स जो भी फाइनेंस स्टेटमेंट है उसका हम कंपैरिजन करेंगे ताकि उसके बेस पे कुछ डिसीजन लिया जा सके, उसके बेस पे एनालिसिस किया जा सके। देखिए कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली हमारे बैलेंस शीट एंड पी एंड एल। कैश फ्लो भी होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बाद में करेंगे, और नोट्स टू अकाउंट, ये भी हमारे फाइनेंस स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट रेफर टू द कंपैरिजन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम अपने सिलेबस में बैलेंस शीट और पी एंड एल का कंपैरिजन करेंगे। कैश फ्लो का कंपैरिजन पॉसिबल है बट नोट्स टू अकाउंट का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट जनरली वर्किंग नोट की तरह होते हैं, एक एनेक्जर का रोल प्ले करते हैं। अब कंपैरिजन जो फाइनेंस स्टेटमेंट है उसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। कंपैरेटिव जो एनालिसिस होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल मीन्स जहां पे 2 एंड मोर देन 2 या 2 एंड मोर देन 2 फर्म होती है। जनरली इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन एग्जाम में नहीं आता, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए हम प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करेंगे। बट अब कंपैरिजन हैव 2 टाइप्स। कंपैरिजन कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। फर्स्ट है इंटर पीरियड, सेकंड है इंटर फर्म। अब इंटर पीरियड में क्या होता है? फर्म सेम होता है, सेम फर्म सेम होगा, फर्म चेंज नहीं होगा, लेकिन हम जो कंपेयर करेंगे वो करेंगे 2 एंड मोर देन 2 ईयर्स। कंपैरिजन टू एंड मोर देन 2 ईयर्स। इंटरफर्म कंपैरिजन, इंटरफर्म कंपैरिजन में क्या होगा? जो टाइम है वो सेम होगा, मीन्स ईयर सेम होगा, फर्म में कंपैरिजन करेंगे। मीन्स आपको 2 टाइप की फर्म दी होगी, हमें उसमें कंपैरिजन करना है। शॉर्ट आंसर होते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह, जो अभी जो 25% पोर्शन डाला है सीबीएसई ने, उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 2 है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव पी एंड एल। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट हम चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपके सामने कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने लास्ट क्लास में बताया था, जिसमें हमने हेडिंग और उसके सब हेडिंग के हिसाब से देखा था, वही सारा इसके अंदर फॉलो हो रहा है। आप देख लीजिए, हमने इसके 4 और 2 उसके एसेट साइड के हमने मेजर हेड पढ़े थे, जिसमें मैंने बताया था कि जो सेकंड मेजर हेड होता है वो जनरली हमारा काम का नहीं होता, इसलिए हमें 3+2 मेजर हेड के साथ में ये हमारा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। अब ध्यान से समझिए इसको क्या करना है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको सेट करना है। पहले 4 आपको कॉलम बनाने हैं, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज इन चेंज। हिसाब से आपको ये 4 कॉलम तैयार करने हैं। सबसे पहले ये आपको ये डिजाइन तैयार करना है, पर्टिकुलर साइड वाला तैयार करना है। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंदर क्या क्या आइटम आ रही है, नॉन करंट लायबिलिटी, ये सारी आप लिखना चाहो तो जितना हमारे पास क्वेश्चन में मैं आइटम दे रखा तो उसको हम इसको अरेंज कर लेते हैं इस फॉर्मेट में सारा। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर। ध्यान रखिए फॉर्मेट को सेम एज फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। मीन्स जैसे हम करंट का कर रहे हैं तो अभी 1920 चल रहा है, तो 2018, 19 और 1920। अब चेंज, कितना चेंज हुआ? चेंज के लिए हम करंट में से प्रीवियस को लेस करेंगे, मीन्स बी माइनस में ए, कितना चेंज हुआ है।
और उसका परसेंट निकालने के लिए जो जिसको हमने बेस माना था, बेस हमेशा प्रीवियस ईयर बेस होता है, ये बेस ईयर है, ये बेस ईयर, उस बेस ईयर को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसमें देखिए जो सी आएगा हमारा, जो भी चेंज आएगा उसको डिवाइड बाई ए इंटू में 100, तो इस हिसाब से ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर ये कोई नेगेटिव आ रहा है तो आप इसको ब्रैकेट से शो करेंगे। कोई नेगेटिव बैलेंस है तो इस हिसाब से ये कंपेटिटिव बैलेंस शीट है, बहुत सिंपल है कंपेटिटिव बैलेंस शीट। हमें सिर्फ बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करना है जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। बस आपको उसको जो भी आइटम दी होती है एग्जाम में क्वेश्चन में, तो उसको हम अरेंज करेंगे एंड देन आफ्टर 4 कॉलम बनाएंगे, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, चेंज वाला एंड परसेंटेज चेंज। प्रीवियस ईयर को हम बेस ईयर मानेंगे, ए डिनोट करेंगे, करंट ईयर को बी से, और जो चेंज है उसको सी से। सी लेकिन ध्यान रखिए करंट माइनस में प्रीवियस ईयर होता है, बी माइनस ए, और जो भी परसेंटेज निकालेंगे वो बेस ईयर को बेस में रखेंगे। बेस ईयर मीन्स बेस, बेस हम जनरली किसको बोलते हैं, जो नीचे वाले साइड में आता है उसको बेस बोलते हैं। तो चेंज डिवाइड बाई ए इंटू में 100, तो इस हिसाब से ये हमारे याद रहेगा। ये आपका फॉर्मेट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेगेटिव का मैंने बता दिया आपको कि अगर कोई नेगेटिव आ रहा है, जैसे यहाँ पे -20,000 है, तो आपको उसको ब्रैकेट से डिनोट कीजिएगा। अब देखिए ये हमारे सामने कंपैरेटिव बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन है, आप इसको देखिए ध्यान से। ये इस क्वेश्चन में सारे आइटम अरेंज करके दे रखे हैं आपको, इक्विटी एंड लायबिलिटी में, शेयर होल्डर फंड में, सब कुछ अरेंज करके दे रखा है। लेकिन अगर एग्जाम में अरेंज नहीं हो रहा है तो आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा। उसके लिए है हमारे जो लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेट तैयार किया था उसके अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कीजिए पहले। अब आइए इधर आपको 2 ईयर्स दे रखे हैं, 31 मार्च 19 एंड 31 मार्च 18। अब इसमें करंट ईयर है 19, ये हमारा करंट ईयर है, और 18 हमारा प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर मीन्स बेस ईयर, याद रखिए प्रीवियस मीन्स बेस ईयर। अब आपको करना क्या है, हम इसका पूरा सॉल्यूशन देंगे। सबसे पहले आप ये आइटम पर्टिकुलर कॉलम बनाएंगे, उसमें हम सारी ये आइटम लिख देंगे जो इक्विटी एंड लायबिलिटी जो हमारे क्वेश्चन में दे रखी है। फिर हम प्रीवियस ईयर का कॉलम बनाएंगे जिसमें 2018 की जितने भी आइटम है उसके सामने, आइटम के सामने हम सारी आइटम लिख देंगे, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी की एंड एसेट्स की। फिर हम करंट ईयर का कॉलम बनाएंगे जिसमें 2019 की हम सारी आइटम देख लेंगे। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, कई बार करंट ईयर पहले होता है, कई बार प्रीवियस ईयर बाद में होता है, लेकिन आप इसको ईयर को देख के आप देख सकते हो कि जो लास्ट ईयर होता है वो प्रीवियस ईयर, वो बेस ईयर होता है, और जो न्यू ईयर होता है वो करंट ईयर होता है। तो हमारे 3 कॉलम तैयार हो गए, पर्टिकुलर का, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर को ए से डिनोट कीजिए, इसको बी से डिनोट कीजिए। अब हमारा कॉलम नंबर 4 है, वो आता है चेंज का। चेंज कैसे निकालते हैं हम, बी माइनस में ए, तो 25 लाख माइनस में 25 लाख 0, 6 5 1 लाख, 15 15 0, 240 225 15, 225 225, 55 55, 30 25 5। तो इस हिसाब से आप उसका जो चेंज है वो लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव आइटम नहीं आई है, अगर कोई नेगेटिव आइटम आती है तो हम उसको ब्रैकेट से डिनोट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 30 की जगह 20,000 होता तो 20 माइनस में 25 5,000 माइनस का आ जाता, तो हम उसको माइनस का 5,000 ना लिख के हम उसको ब्रैकेट से डिनोट करते हैं 5,000 को। सेम एसेट साइड में 36 माइनस में 30 6 लाख, 5 माइनस में 5 लाख नील, 550 माइनस में 750 2 लाख। अब देखिए यहाँ पे 2 लाख आ रहा है, यहाँ माइनस का आ रहा है, तो ब्रैकेट का हम 2 लाख डालेंगे। 3 माइनस में 5, ये भी माइनस का 2 लाख आएगा, तो हम इसको ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। 175 150, 25 का हमारा प्लस आ जाएगा, 25 1 लाख माइनस का 75। तो इस हिसाब से हम जो हमारा कॉलम नंबर 4 है चेंज वाला हम प्रिपेयर कर लेंगे। एंड लास्ट कॉलम इज और परसेंटेज इन चेंज, तो उसमें हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, जितना चेंज आ रहा है डिवाइड बाय बेस ईयर। बेस ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 0 आया था, 0 डिवाइड बाय 25 लाख 0 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे चेंज आया था हमारा 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, तो ये हमारा आ जाएगा 5 लाख। तो
20%। देखो ये प्लस का था चेंज, तो परसेंट वाला कॉलम में भी प्लस आएगा। अगर ये माइनस का है तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट से डिनोट किया तो वहां पे भी ब्रैकेट से डिनोट होगा। तो इस हिसाब से आप इसका आंसर देखिए। ये देखिए आपके सामने उसका सॉल्यूशन। हमने पहला ये कॉलम तैयार किया क्वेश्चन को देख के। ये हमारा प्रीवियस ईयर, ये हमारा करंट ईयर, इसको बेस ईयर भी लिख सकते हो आप, प्रीवियस ईयर भी लिख सकते हो। ये हमारा करंट ईयर। ये चेंज निकालने के लिए इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, डिक्रीज को हम माइनस से शो करेंगे, लेकिन हम माइनस नहीं लगा सकते। तो देखो ये देखो हमने बताया था कि ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, तो ये ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, क्योंकि अगर हम माइनस लगा देंगे तो कई बार हमें क्या होता है पता नहीं लगता उसका। तो ये चेंज वाला कॉलम भी तैयार हो जाएगा। अब देखिए परसेंटेज चेंज वाला, जितना डिफरेंस है डिवाइड बाई बेस ईयर। तो यहाँ पे 0 है, 0 डिवाइड बाई ये तो 0 ही आएगा। 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इंटू मैंडेट 20%, यहाँ पे भी 0 आएगा। 15,000 डिवाइड बाई 225, ये 6.61%। यहाँ परसेंट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया परसेंट है ये सारा। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए। एक चीज चेक कीजिए कि ये है जो एसिड्स का और इक्विटी लायबिलिटी साइड का जो दोनों है वो सेम आएगा। ये सेम इसलिए आएगा कि ये जो टोटल है वो सेम होता है। आप चेक करोगे तो ये सेम आएगा। तो इस हिसाब से ये हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट है। बहुत इजी है, जनरली 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसका। अगर आपको अरेंज नहीं दे रखा तो पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा, देन आफ्टर आप उसको कॉलम तैयार करने पड़ेंगे। 4 कॉलम है इसके, ए बी सी एंड डी। ए में हम बेस ईयर डालेंगे, प्रीवियस ईयर डालेंगे, बी में करंट ईयर, सी में चेंज का, डी में उसका जितना भी चेंज आ रहा है उसका परसेंटेज में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम बेस ईयर को एज ए बेस की तरह यूज करेंगे। बेस में नीचे लेके आएंगे उसको। कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, ये आपको फॉर्मेट आपके सामने कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। बस आपको ये याद करना है कि P&L का जो फॉर्मेट है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग वो कैसा होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस पहले हम बोलते थे सेल, आजकल हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जितने भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो आप लिख दीजिए। अदर इनकम, जो भी एक्स्ट्रा इनकम होगी जैसे कमीशन सीट, बोनस सीट, जो भी है उसको हम टोटल कर देंगे ए में, टोटल रेवेन्यू ए। इसको ए डिनोट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। ईयर वही है सेम, प्रीवियस ईयर ए बी सी डी, वही प्रीवियस ईयर को बेस ईयर मानेंगे। ये वाला फॉर्मेट सारा सेम है, बस आपको ये वाला फॉर्मेट उसको अरेंज करना आना चाहिए। फर्स्ट रेवेन्यू, देन अदर इनकम, जो भी इनकम है वो इसमें डाल देंगे हम, उसका टोटल कर देंगे ए। फिर जितने भी खर्चे हैं, लेकिन ध्यान रखिए टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं होगा। टैक्स को आप इसमें कवर ना करें क्योंकि टैक्स को हम सेपरेट शो करते हैं। एक्सपेंसेस में आपको बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो हमारा मटेरियल कंज्यूम हो गया, कितना हमने परचेज किया था, कितना स्टॉक में चेंज हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट के रिगार्डिंग हम कुछ खर्चा करें तो इसमें डाल दीजिएगा। फाइनेंस कॉस्ट जैसे इंटरेस्ट वगैरह, डेप्रिसिएशन या और कोई भी खर्चे हैं अमोर्टाइजेशन टाइप के, और जो बाकी खर्चे बच गए उसमें डाल। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये डेटो का डेटो याद करना, आपको जितने भी खर्चे दे रखे हैं आप इसको यहाँ लिख दीजिए और इस खर्चों को टोटल कर दीजिए, जिसको हम डिनोट कर दीजिए 20 से। आपके सामने 2 मेन हेडिंग तैयार हो गए, एक तो टोटल रेवेन्यू का, एक टोटल एक्सपेंसेस का। रेवेन्यू को ए डालिए, एक्सपेंसेस को बी डालिए। अब आप लिखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी आपने टैक्स को इसमें शामिल नहीं किया। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले प्रॉफिट कितना गया, ए माइनस में बी। ए हमारा रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना था, उसमें से कितना हमारा खर्चा हो गया, ये हो गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ए माइनस बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आ जाएगा। अब आएगा इनकम टैक्स। ध्यान रखिए ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये हमारा ए हो गया टोटल, ये बी हो गया, ये ए माइनस बी आ गया, कितना
अब ये इनकम टैक्स, जनरली टैक्स की जो रेट होती है वो क्वेश्चन में परसेंटेज फॉर्म में दी जाती है। तो टैक्स का जो परसेंटेज होता है, जितना भी हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उसके ऊपर परसेंटेज होगी। ये परसेंटेज इसके ऊपर होती है, याद रखना। जितने भी ये परसेंटेज है, यहाँ तो परसेंटेज की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ आपको ये 2 कॉलम में परसेंटेज निकालना पड़ेगा। और फिर जितना भी टैक्स आएगा उसको आप लेस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस हिसाब से आपके पहले 2 कॉलम आपको तैयार करने हैं। ये कॉलम ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन अभी इस कॉलम में कुछ मत लिखिए। फर्स्ट आपको ये अरेंज करना है, ये अरेंज करेंगे, साथ साथ इसकी आइटम, इसकी अमाउंट भी लिखते जाएंगे, प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की। देन आफ्टर चेंज कैलकुलेट करेंगे और इसका परसेंटेज फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे। सेम मेथड ये भी फॉलो करना है कि इफ देयर आर एनी नेगेटिव फिगर, अगर कोई नेगेटिव फिगर आ रही है तो हम उसको ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आपको। ये ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, नीचे इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर ये पीडीएफ आपको प्रॉपर्ली विजुअल नहीं है तो आप थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ा के देख लीजिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये, अदर इनकम ये हो गया टोटल। एक्सपेंसेस ये आपको खर्च की डिटेल दे रखी है, टोटल एक्सपेंसेस आपको दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, टैक्स की रेट दे रखी है। ये हमारा क्वेश्चन है, इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको देखिए प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2018 वाला, ये करंट ईयर। तो इसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे बी। ये ए हो गया हमारा, ये हो गया बी। अब इसको डिटो कॉपी करते जाएंगे। अगर ये अरेंज नहीं है तो हमें अरेंज करना पड़ेगा पहले। फर्स्ट हमारा क्या था, इनकम टोटल है, उसको हमें ए से डिनोट किया था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 और 60 और 33 और 60। तो आपको ध्यान रखना है, ईयर का ध्यान जरूर करना है। थोड़ी सी आपने सावधानी नहीं रखी तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ईयर 18 का 19 में लिखे होगे, 19 का 18 में लिख दोगे। तो इस हिसाब से ये हमने टोटल रेवेन्यू यहाँ टोटल कर दिया। ये हो गया 30,60,000 और 33,60,000, ये हमारा आ चुका है। अब जितने भी एक्सपेंसेस है उसको डिटो लिख दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए 18 का 18 में, 19 का 19 में। तो अब देखिए सारे एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे लिख लिए, 1,70,000, 60, 80, 120, 90, 60, 90। आप थोड़ा देखिए कि हमने मिक्स ना कर दें कहीं। अब ये टोटल एक्सपेंसेस इसका क्या, 26,10,000 एंड 27,60,000। ये 18 का, ये 19 का, इसको हमने डिनोट किया 20 से। अब फिर हमारा स्टेप था कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से निकालते हैं, क्योंकि हमने टैक्स को 20 में इंक्लूड नहीं किया। तो कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी मीन्स टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल एक्सपेंसेस। इसका देखिए 30,60,000 माइनस 26,10,000, 4,50,000 आ गया। और 2019 का 33,60,000 माइनस में 27,60,000, 6 लाख इसका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें इनकम टैक्स की रेट देखिए, ऊपर क्वेश्चन में 30% दे रखी है। तो ये रेट कौन सी होती है आपको ध्यान रखना है। ये जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था इसका 33% निकालिए आप। 450 का 30% होता है 135 और 6 लाख का 30% होता है 180। ये इसमें से लेस कर दीजिए 315, ये 420। ये हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे 3 कॉलम बन चुके हैं। 4 कॉलम वैसा ही जैसे हमने ऊपर किया था। 5th कॉलम उसका परसेंटेज का, जैसा हमने ऊपर कंपेरेटिव बैलेंस शीट में किया था, सेम टू सेम कंपेरेटिव P&L में। बस कंपेरेटिव P&L और कंपेरेटिव बैलेंस शीट में डिफरेंस है आइटम को अरेंज करने की, कौन सी आइटम काम पे आएगी, कैसे आएगी, P&L में कैसे आएगी, बैलेंस शीट में कैसे आएगी, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए। बाकी सारा सिस्टम सेम है। अगर कोई फिगर्स वो नेगेटिव आ रही है तो हम उसको से डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट इस हिसाब से हमारे ये कंपेरेटिव P&L और कंपेरेटिव बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुका है। बहुत इजी टॉपिक है। आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक्स में, आप कोई भी राइटर्स की बुक पढ़ते हो तो आप उसको करिए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।